अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफियत के साथ होंगे। आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज की इस वीडियो में उर्दू अल्फाज और उनके माना का पार्ट नंबर 27 पढ़ेंगे। और चूँकि आपने भी पहले की वीडियोस को देखा होगा, 26 पार्ट हो चुके हैं। अगर नहीं देखे तो उसे भी देख लीजिए, ताकि काफ़ी उर्दू अल्फाज के जो माना है वो बताए जा चुके हैं। जैसे मिसाल के तौर पर एक वीडियो में 15 अल्फाज लिए जाते, तो अभी तकरीबन 400 के करीब अल्फाज हो चुके हैं 26 पार्ट में। ठीक है, तो अब आइए पार्ट नंबर 27 कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, आज का जो हमारा पहला लफ्ज़ है वो उर्दू में इस्तेमाल होता है दौर। तो दौर का माना होता है ज़माना या फिर वक्त। जैसे कहते हैं ना, आपके दौर में ऐसा चलता था, यानी आपके ज़माने में, उस वक्त। तो दोनों माना में इस्तेमाल होता है, ज़माने के लिए भी और वक्त के लिए भी। लेकिन ये क्या है कि गुज़रे हुए ही टाइम के लिए, या फिर यूँ भी कह सकते हैं ना कि आने वाला दौर बहुत ख़राब हो गया, यानी आने वाला ज़माना या आने वाला वक्त। ठीक है, इसी तरह एक और लफ्ज़ है उर्दू में, आपने सुना होगा गर्दिश, है ना। गर्दिश का माना होता है घूमना, यानी जिस चीज़ के लिए लफ्ज़ बोला जाएगा। जैसे सूरज गर्दिश करता है यानी घूमता है। और एक और माना है चक्कर लगाना। जैसे जाहिर सी बात है ना, सूरज चक्कर लगाता है पृथ्वी के, यानी जो दुनिया है उसके। इसी तरह एक और लफ्ज़ है उर्दू में मुतहर्रिक। तो मुतहर्रिक का माना होगा चलने वाला या फिर हरकत करने वाला, है ना। जैसे कहते हैं ना भाई, आप अपने पैर को मुतहर्रिक ना करें, यानी हिलाए ना या चलाए ना। ठीक है, इसी तरह उर्दू में एक और लफ्ज़ है महारत, जो कि आपके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप उर्दू में महारत हासिल करना चाहते हैं तो उर्दू अल्फाज की वीडियो को ज़रूरी तौर पर देखिए, लाजिमी तौर पर देखिए। तो महारत का माना होता है किसी काम में पुख्तगी, यानी अब जाहिर सी बात है उर्दू में पुख्तगी है, यानी मजबूती हासिल करना चाहते हैं तो महारत हासिल करने के लिए उर्दू अल्फाज और उनके माना का जो ज़ख़ीरा आपके पास होना चाहिए। इसी तरह एक और लफ्ज़ उर्दू में है बुर्दबार। तो बुर्दबार ये एक बहुत बेहतरीन लफ्ज़ है, इसका माना आपने सुना ही होगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। बुर्दबार का माना होता है बर्दाश्त करने वाला, है ना, मुसीबत को, परेशानी को बर्दाश्त करने वाला। इसी तरह एक और लफ्ज़ है उर्दू में इस्तेमाल होता है, आपने सुना होगा जफाकश। तो जफाकश का माना होता है सख्ती झेलने वाला। सख्ती यानी परेशानी, मुसीबत, किसी का जुल्म, है ना। तो क्या माना होगा इसका? जफाकश यानी सख्ती झेलने वाला, मुसीबत झेलने वाला। इसी तरह एक और लफ्ज़ है हामी। तो हामी का माना होगा बचाव करने वाला। क्या माना होगा? हामी का बचाव करने वाला, यानी मदद करने वाला। तरफदार, इस माना में भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, तरफदार, तरफदारी करना। ठीक है, इसी तरह एक और लफ्ज़ आपने सुना होगा जय्यद। जैसे कहते हैं ना, बहुत पाए के ये जय्यद बुज़ुर्ग है, जय्यद आलिम है। तो जय्यद का माना होता है उम्दा, यानी ठोस, बहुत मजबूत है, पावरफुल है। ठीक है, इसी तरह एक और लफ्ज़ आपने सुना होगा मुशाहिरा, है ना। जैसे कहते हैं ना भाई, आपका मुशाहिरा कितना है, तो मुशाहिरे का माना होता है तनख्वाह। इसी तरह एक और मुतरादिफ लफ्ज़ है इजारा। ठीक है, तो इजारा का माना भी होगा तनख्वाह, और तनख्वाह ये भी उर्दू लफ्ज़ है, यानी जो पगार, यानी सैलरी जो हम कहते हैं ना। ठीक है, पगार, सैलरी, तनख्वाह, मुशाहिरा, इजारा, ये तमाम माना इस्तेमाल होते हैं इस लफ्ज़ में। इसी तरह एक और लफ्ज़ उर्दू में आपने सुना होगा बरहना। ठीक है, बेरे हानुन हा, बरहना, तो इसका माना होगा नंगा। ठीक है, देख लीजिए आप स्क्रीन पर बरहना किस तरह लिखे जाते हैं, यानी जो बगैर कपड़े के रहे। इसी तरह जैसे कहते हैं ना बरहना शख्स, है ना, यानी बरहना रहना, तो ये इसी माना में इस्तेमाल होता है। इसी तरह एक और लफ्ज़ उर्दू में है ताज पोशी। ठीक है, तो ताज का माना तो आप समझ ही रहे होगे, जो ताज पहनाया जाता है। ठीक है, जैसे सोने का हो या जो भी ताज हो, मतलब ताज पोशी की जाती है, सर पर जो ताज पहनाया जाता है डिज़ाइन वाला। तो पोशी माने पहनना या पहनाना। जैसे कहते हैं ना भाई, इनकी ताज पोशी की जाएगी, यानी इनको ताज पहनाया जाएगा। ठीक है, इसी तरह उर्दू में एक और लफ्ज़ है एहतिसाब। एहतिसाब का माना होगा धर पकड़ की कचहरी, यानी एहतिसाब खाना कह लीजिए इसको, या फिर ये कहे कि भाई आपके यहाँ एहतिसाब ऑफिस है। जिस तरह ये हमारे यहाँ जिसको हम कहते हैं पुलिस थाना, या फिर ये जो कोर्ट जो होता है ना, वहाँ पे दो कचहरी होती है धर पकड़ की, इस माना में इस्तेमाल होता है। इसी तरह एक और लफ्ज़ है उर्दू में अहकाम। तो ये अहकाम, ये पहले इसको आप समझिए कि अहकाम ये हुक्म की जमा है। सिंगुलर एक हो तो हुक्म, यानी हुक्म तो आप समझते, ऑर्डर देना, कहना, काम करने के लिए कुछ कहना, इसको हुक्म कहते हैं। तो एक के लिए हो तो हुक्म, और ज़्यादा हो यानी
प्लूरल हो तो अहकाम। ठीक है, इसी तरह उर्दू में एक और लफ्ज़ है फुर्सत। तो जैसे कहते हैं ना भाई मुझे आपको तो फुर्सत ही नहीं मिलती, तो फुर्सत का माना होगा मोहलत। जैसे टाइम ही नहीं मिलता, मैं फ्री ही नहीं होता, इंग्लिश में कहते हैं ना फ्री होना। ठीक है, जैसे बहुत ज़्यादा कोई बिज़ी होता है तो आपको फुर्सत ही नहीं मिलती, आपको तो मोहलत नहीं मिलती, यानी आप फ्री ही नहीं होते। ठीक है, तो फुर्सत का माना क्या होगा, मोहलत। इसी तरह एक और लफ्ज़ है उर्दू में जलवागर होना। उर्दू की 5वीं किताब के ये अल्फाज है, तो इसी में आपने पढ़ा भी होगा जलवागर होना। तो जलवागर होना इसका माना क्या होगा, ज़ाहिर होना, है ना, यानी सामने आना, पेश होना, ज़ाहिर होना। ठीक है, इसी तरह आज की उर्दू अल्फाज का जो हमारा लास्ट लफ्ज़ है वो मुनव्वर। कहते हैं ना मुनव्वर मेरी आँखों को, तो मुनव्वर यानी ये पहले तो समझिए मुनव्वर ये नूर से बना है, नून वाव मुनव्वर। तो नूर का माना हम पढ़ चुके हैं, उजाला, है ना, रोशनी। तो मुनव्वर का माना भी क्या होगा, रोशन, यानी मुनव्वर करना यानी रोशन करना। मुनव्वर कर दीजिए, रोशन कर दीजिए, मुझे उजाले में ले आइए अंधेरे से। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपने आज के भी उर्दू अल्फाज को ध्यान से सुना होगा। अब इंशाअल्लाह पार्ट नंबर 28 में उर्दू के कुछ नए अल्फाज के साथ मिलूँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।